ओके, लेट्स डिस्कस सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है? तो एमेनोरिया इन नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, मतलब जिसकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, वो 90 दिन से ज्यादा से एब्सेंट है, या 3 साइकिल 3 मंथ, तीनों लगभग सेम ही होता है। 28 दिन का साइकिल तो 90 दिन जो है हम कंसिडर कर लिए, या 3 साइकिल 3 मंथ। और जो है इसके लिए फर्स्ट और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है हार्मोनल स्टडी। तो हार्मोन्स की देखेंगे लेवल क्या डिक्रीज है क्या इंक्रीज है, इससे पता लगेगा हमें कि सेकेंडरी एमेनोरिया की क्या रीजन है। तो क्या क्या मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है सेकेंडरी एमेनोरिया की? सबसे ज्यादा कॉमन जो है उसके लिए प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में जो है हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज रहती है, प्रोजेस्टेरॉन की, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो वो हाइपोथैलेमस को जो है सिग्नल भेजता है कि आगे एफएसएच एलएच की रिलीज ना करे, इस वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया होती है। उसके बाद जो है पैथोलॉजिकल कॉज जो है मोस्ट, प्रेगनेंसी तो फिजियोलॉजिकल कॉज है, पैथोलॉजिकल कॉज जो है मोस्ट कॉमन वो पीसीओएस या पीसीओडी है, मतलब जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि ओवरी में जो है मल्टीपल फॉलिकल जो है वो बनने शुरू होते हैं, जो कि कोई भी फॉलिकल उनमें से डोमिनेंट नहीं होता है। तो वो फॉलिकल्स एस्ट्रोजन का कंटिन्यूस सिक्रीशन करेंगे, तो एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो वो भी जो है निगेटिव फीडबैक देगा, एफएसएच और एलएच की रिलीज डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद थायराइड डिसऑर्डर है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन डायरेक्टली ओवरी पे काम करता है, वो ओवरी का सिक्रीशन बढ़ाने घटाने को भी रेगुलेट करता है। तो थायराइड हार्मोन हाइपोथायरॉयडिज्म में भी सेकेंडरी एमेनोरिया होती है। उसके बाद पिट्यूटरी ट्यूमर जो है, जैसे माइक्रो एडिनोमा हो गया, उसमें प्रोलेक्टिन, पिट्यूटरी के प्रोलेक्टिनोमा हो गया, प्रोलेक्टिन सिक्रीट करने वाले जो सेल्स हैं, वो टिश्यूज हैं, उनमें जो है उनकी ट्यूमर हो गई। तो उसकी वजह से, ट्यूमर की वजह से उनकी सेल का जो है हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी होगा। तो सेल जो है प्रोलेक्टिन का सिक्रीशन बढ़ाएगा। तो प्रोलेक्टिन जो है क्या है, एंटागोनिस्ट है जीएनआरएच का। तो वो जो है जीएनआरएच डिक्रीज हो जाएगी, तो वापस जो है सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। ऐसे ही मैक्रो एडिनोमा में भी होता है। तो मैक्रो एडिनोमा में बड़ा ट्यूमर होती है प्रोलेक्टिन सिक्रेटिंग सेल्स के, तो बड़े ट्यूमर होते हैं, तो वो जो है वो प्रोलेक्टिन का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है। तो उस वजह से गैलेक्टोरिया होता है। गैलेक्टोरिया क्या होता है कि मिल्की सिक्रीशन ब्रेस्ट से होता है, जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड नहीं होती है। तो इन दोनों का नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट हो जाता है। वैसे ही और मैक्रो एडिनोमा जो है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया अगर, तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट की फिर जरूरत पड़ता है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ये ठीक नहीं हो पा रहा है तो। इसके बाद हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया में भी वही हो गया, प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ा, जीएनआरएच डिक्रीज हुआ। और ये जो है प्रोलेक्टिन का लेवल लैक्टेशन के टाइम फीमेल में बढ़ता है, लैक्टेशन के टाइम बढ़ता है तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो भी एक तरीके का सेकेंडरी एमेनोरिया है। इसके बाद एम्प्टी सेला सिंड्रोम क्या होता है, सेला टर्सिका होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करता है। सेला टर्सिका एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। तो सेला टर्सिका में अगर जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भर गया, तो इस वजह से पिट्यूटरी सप्रेस हो गया, तो वो जो है पिट्यूटरी एफएसएच एलएच का लेवल जो है वो सिक्रीशन डाउन हो जाएगा, और फिर वापस जो है सेकेंडरी एमेनोरिया होगी। इसके बाद कर्सिंग सिंड्रोम में कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज होता है। कॉर्टिजोल भी एंटागोनिस्ट है जीएनआरएच का, तो उसमें भी जो है वापस सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। सी हान सिंड्रोम में क्या होता है, सी हान सिंड्रोम में पिट्यूटरी की नेक्रोसिस होती है। पिट्यूटरी की नेक्रोसिस कैसे होती है, तो यूजुअली ये पोस्टपार्टम होता है। पोस्टपार्टम क्यों होता है, तो पोस्टपार्टम में बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी हाइपरट्रॉफी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई प्रेगनेंसी में हो जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तो लेकिन जैसे ही वो बेबी डिलीवर होता है, फिर फीमेल की कार्डियक आउटपुट नॉर्मल की तरफ बढ़ती है, तो पिट्यूटरी का धीरे धीरे जो है ब्लड सप्लाई कम होता है। इस वजह से पिट्यूटरी का ब्लड सप्लाई कम होता है, तो पिट्यूटरी में इन्फेक्शन होता है और जो वो नेक्रोसिस की तरफ जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज में भी ऐसा ही होता है, हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि हेमरेज हुआ तो ब्लड सप्लाई कम हुई, मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ बॉडी का, तो वो जो है हाइपोटेंशन हुआ। हाइपोटेंशन की वजह से फिर से पिट्यूटरी में जो है ब्लड सप्लाई का कमी होगा, और पिट्यूटरी हाइपरट्रॉफिड है, तो ब्लड सप्लाई की कमी हुई तो पिट्यूटरी फिर से वापस नेक्रोसिस की तरफ जाएगा। इसके बाद क्रोनिक इलनेस में जैसे एनीमिया हो गया या रीनल फेल्योर हो गया, इन सब सिचुएशन में भी सेकेंडरी एमेनोरिया देखी जाती है। इसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया को हम कैसे डील करेंगे, तो सेकेंडरी एमेनोरिया में प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले देखेंगे, अगर निगेटिव है तो आगे क्या करना है। तो सेकेंडरी
एमेनोरिया में प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है, उसके बाद हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म तो कहीं नहीं है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरपिट्यूटरिज्म है, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन का जो है सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, मतलब हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया है, इस वजह से भी जो है सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो हम देखेंगे उसको दवाई देके, कौन सी, प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट देंगे। प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के, उसके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखेंगे कि पहले क्या ड्यूरेशन चलता था। नहीं, इसमें सेकेंडरी एमेनोरिया है तो हमें पता नहीं लगेगा, अगर फीमेल को याद नहीं है तो हम कभी भी शुरू करेंगे प्रोजेस्टेरोन को, उसको 10 दिन तक देंगे, उसके बाद उसको बंद कर देंगे। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम कराता है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम डिक्रीज होगा, प्रोलिफरेशन वापस से, तो इंडोमेट्रियम सेट होगा, तो पीरियड्स आ जाएंगे। अगर इस टाइम में पीरियड्स आते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन पीसीओएस का, ऐसा हमें पता लगेगा। अगर जो है पीरियड्स तभी भी नहीं आते हैं तो हम इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों चीज देंगे। और यहाँ पे कैसे पीसीओएस है, क्योंकि यहाँ पे पीसीओएस में इस्ट्रोजन का लेवल पहले से बढ़ा रहता है, इसीलिए हम बस प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं यहाँ पे। प्रोजेस्टेरोन के बाद भी अगर पीरियड्स नहीं आए तो हम इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देंगे। इस्ट्रोजन 21 डेज के लिए देंगे और प्रोजेस्टेरोन लास्ट के 10 दिन के लिए देंगे। इसके बाद विड्रॉ करेंगे। अगर विड्रॉ किया उसके बाद फिर भी पीरियड्स नहीं आए तो एसरमैन सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम क्या है, स्कार ऑफ इंडोमेट्रियम, मतलब यूट्रस के वाल पे स्कारिंग है। स्कारिंग का वजह क्या क्या हो सकता है, कोई सर्जिकल, पहले कोई सर्जरी हुई है इस वजह से स्कार है, या फिर जो है स्कारिंग का रीजन ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये हो सकती है। इसके बाद अगर इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बाद भी पीरियड नहीं आए तो एसरमैन सिंड्रोम। अगर पीरियड आ गए तो हम देखेंगे पीरियड आने के बाद क्या, एफएसएच और एलएच का लेवल, अगर एफएसएच और एलएच का लेवल उस टाइम भी इंक्रीज है तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर हो सकता है, या ओवेरियन इंजरी हो सकता है। ओवरी का इंजरी मेनली क्यों होता है, जब कोई फीमेल है, जैसे इंडोमेट्रियम कैंसर है, उसको सीए इंडोमेट्रियम में, तो उसमें हम रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी ये सब चलाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है ना कि रेडियोथेरेपी का इफेक्ट जो है उस टाइम ओवरी पे ही पड़ता है, तो वो भी ओवेरियन इंजरी का एक रीजन हो सकता है। ओफरेक्टोमी हो रखी है उस फीमेल की पहले, उसको मतलब ओफरेक्टोमी मतलब उसका ओवरी निकाल दिया गया है, तो इस वजह से उसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इस वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकती है। फिर अगर देखेंगे कि पीरियड्स आए, एफएसएच एलएच डिक्रीज है, तो सीएनएस ट्यूमर में एफएसएच एलएच डिक्रीज रहेगा। सीएनएस ट्यूमर वही जैसे पिट्यूटरी का ट्यूमर मैंने बताया था, क्रेनियोफैरिंजियोमा, वैसे, या फिर कोई क्रोनिक इलनेस हो या सीहान सिंड्रोम हो, उन सब में भी, यहाँ पे मैंने सीहान सिंड्रोम डिस्कस किया है कि सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकती है, तो ये हो सकता है रीजन।